हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कान भरनी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यह छोटी बहू की मुँह दिखाई के लिए कैसा है? डिज़ाइन आप सभी को पसंद आया ना? शालिनी जी सोने का एक नेकलेस मेहमानों को दिखाते हुए कहा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है, डिज़ाइन भी अच्छा है। अरे वह तो होगा ही ना, मेरी बहू ने जो पसंद किया है उसकी पसंद में कोई चाह कर भी कमी नहीं निकाल सकता। अपनी बड़ी बहू काव्या की तारीफ करते हुए कहा। हाँ, यह बात तो सही कह रही हो जीजी, शालिनी जी की देवरानी ने कहा तो काव्या भी मुस्कुराने लगी। शालिनी जी के छोटे बेटे नकुल की शादी थी, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। बारात अगले ही दिन निकलने वाली थी। तभी तो सभी गहने और कपड़े मेहमानों को दिखाकर पैक कर रही थी। अरे काव्या, जरा इधर आना, काव्या की बड़ी बहन ने आवाज़ लगाई। हाँ, क्या हुआ दीदी? कमरे में आते ही काव्या ने कहा। इधर बैठ, कुछ बातें करनी है। हाँ बोलो, पास बैठते हुए कहा। तू इतनी सीधी सादी या भोंदू कैसे हो सकती है? क्या हुआ दीदी? मैं कुछ नहीं समझी। अरे देख नहीं रही, अभी तेरी देवरानी आई भी नहीं है और सासू माँ तुम दोनों में फ़र्क करने लगी है। क्या फ़र्क करने लगी है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। वही तो बोल रही हूँ, इतनी सीधी मत बन। आँख कान खोल कर रख, आज के समय के अनुसार चल, थोड़ा बोलना सीख। वह अभी भी नहीं समझी। सवाल भरी नज़रों से दीदी को देखने लगी। तुम्हें याद नहीं, जब तुम्हारी शादी हुई तब तुम्हें कितने कम गहने कपड़े मिले और मुंह दिखाई में भी छोटा सा कान का टॉप्स दिया और देवरानी के लिए सोने का नेकलेस। जैसा तुम्हें दिया देवरानी को भी वैसा देना चाहिए। अगर नहीं तो तुम भी बोलो सास को कि तुम्हारे लिए भी एक ऐसा ही नेकलेस बनवा दे। जाने दो दीदी, क्या हो गया? नसीब में जितना रहता है उतना ही मिलता है। फिर अब मुझे क्या कमी है? मेरे पास सब गहने हैं और मेरी खुद की इतनी हैसियत हो चुकी है कि मैं जो चाहूँ वह खरीद सकती हूँ। तो क्यों 10 साल पुरानी बातों को लेकर बैठ जाऊँ? कामकाज का घर है, इतनी खुशी का माहौल है, तो ऐसी बातें करके मैं घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। काव्या, तू आज इतनी समझदारी दिखा रही है, सोच रही है कि सब मेरा है, सब अपने हैं, पर बाद में ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। देख, शादी के बाद तू सास ससुर के साथ रही और देवरानी आते ही अपने पति के साथ रहेगी। अगर तू इसी तरह चुप रही तो देखना हर जगह पीछे ही रहेगी। तुम्हारी सास भेदभाव कर रही है और अभी नहीं बोली तो बाद में पछताएगी। दीदी, अगर ऐसा देखा जाए तो आपको याद हो तो भेदभाव तो माँ ने भी किया था, वो भी हम दो बहनों में ही। ज़्यादा क्या कहूँ, उन्होंने तो हम दोनों बहन को सुहाग का सामान देने में भी भेदभाव किया। काव्या की बात सुनकर दीदी अवाक हो गई। 10 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। 10 साल पहले काव्या और उसकी बड़ी बहन का ब्याह एक ही मंडप में एक साथ हुआ। बड़ी बेटी की शादी तय हो जाने के बाद उसी के ससुराल के एक रिश्तेदार ने पिता से छोटी बेटी का भी हाथ मांग लिया। काव्या उन सबको इतना भा गई कि बिना कुछ लिए शादी करने को वो तैयार हो गई। बड़ी बेटी के होने के वाले पति इंजीनियर थे, शहरी परिवार था। वहीं काव्या के होने वाले पति टीचर थे और आगे पढ़ाई की तैयारी में लगे थे। परिवार मध्यम वर्गीय था, परंतु लड़का काफ़ी होशियार और पढ़ने में तेज था, तो पापा को रिश्ता पसंद आ गया था और एक ही मंडप में दोनों बेटी का ब्याह कर दिया। शादी के वक्त माँ ने कहा, बेटा, जितनी बड़ी बेटी के लिए तैयारी करके रखी थी उतना तो तुम्हारे लिए नहीं हो सका, लेकिन तुम चिंता मत करो, शादी के बाद मैं और गहने धीरे धीरे करके तुम्हारे लिए बनवा दूंगी। काव्या माँ की बात समझ गई। शादी के बाद जब पहला तीज आया तो माँ ने दोनों बेटियों को मायके आने के लिए कहा, पर दोनों को ससुराल वालों ने जाने से मना कर दिया कि मेरी बहू ससुराल में ही तीज करेगी। तब माँ ने दोनों बेटियों के घर सुहाग का सारा सामान भिजवाया था, पर एक तरफ जहाँ बड़ी बेटी के लिए महंगी कीमत की साड़ियाँ और पूरे घर वालों के लिए अच्छे कपड़े दिए, वहीं छोटी बेटी के लिए साधारण कपड़े, और यह कहते हुए कि वो इंजीनियर का परिवार है, उनका स्टैंडर्ड ऊंचा है और यह शिक्षक का परिवार है, तो इसे तो कुछ भी चल जाएगा। काव्या को बहुत बुरा लगा, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन किससे कहे, वह चुप रही। याद आया दीदी, अब क्या कहोगी आप? अरे तब माँ की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी तुम्हारी सास की हैसियत है तुम्हें देने की। हाँ दीदी, पर उस समय मेरे ससुराल की भी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी। मेरे पति अकेले कमाने वाले हैं और जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थी। फिर जाने दो,
उस समय मुझे सामान नहीं मिला, भौतिक सुख सुविधाएं नहीं मिली तो क्या हो गया, लेकिन मेरे पति और ससुराल वालों ने आगे बढ़ाकर मुझे पैरों पर खड़ा किया और यह काफ़ी है। मेरे पति भी अब एक ऑफिसर हैं, देवर भी अच्छा कमाने लगा है। सच में अब इनकी हैसियत है और अगर मैं कहूँगी सासू माँ से तो मुझे भी दे देंगी, लेकिन जाने दो, अब उसकी ज़रूरत नहीं। और मैं हमेशा सास ससुर के साथ रही, उनकी सेवा की तो मुझे उसका फल भी मिला, उनके लाड़ प्यार और सम्मान के तौर पर। दीदी, इससे पहले कि आपकी बातें सुनकर मेरा मन बदल जाए और मैं सास ससुर को जाकर कुछ कह दूं, घर में कलह होने लगे, इससे अच्छा है कि बातें अभी ख़त्म कर दी जाएं। हो सकता है मेरे घर में थोड़ी बहुत सुख सुविधाओं की कमी हो, लेकिन आपस में प्रेम और आत्मिक सुख बहुत है और इसे मैं खोना नहीं चाहती हूँ। सुनकर बड़ी बहन चुप हो गई। पीछे से माँ सारी बातें सुन रही, आकर उसे गले लगा लिया। बेटा, मुझसे तो गलती हो गई, लेकिन अब क्या करूँ? माँ, आप यहाँ? आपने सारी बातें सुन ली? हाँ बेटा, सुन ली। तुम्हारी यही समझदारी और खासियत देखा तो तुम्हारे सास ससुर ने बिना किसी दहेज और शर्त के तुम्हारा हाथ मांग लिया। तुम्हारी सोच और बातें सुन मुझे बहुत गर्व हो रहा है। बेटा, आगे भी ऐसे ही रहना और इसी तरह अपने घर को जोड़े रखना। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। छोटी बहन की इतनी समझदारी भरी बातें और माँ की तारीफ सुन बड़ी बहन की आंखें भर आई। बहन को गले से लगा लिया और अपनी कही सारी बातों को भी दिल से निकाल देने के लिए कहा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।